तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए, या फिर जहां भी हम जाते हैं, इवन सारे लड़के जो अपनी अपने लोगों से बात भी करते हैं, तो लोग का मतलब समझ रहे होंगे लड़के कौन से लोग की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां भी आपको कम्युनिकेशंस करना पड़ता है, और आपके जीवन में जहां भी जाओ, ये कम्युनिकेशन आपका साथ नहीं छोड़े। अगर आप इसको अच्छे से पकड़ लेते हो, दो ही चीज है, साथ नहीं छोड़ेगा मतलब कि वहां पे आपको हराने आएगा या फिर आपको जिताने आएगा। बस फर्क ये है कि ये आपके सामने है या आपके साथ है। अगर ये सामने है तो आपके लिए एक हर्डल है, और अगर आपके साथ में है तो ये आपका सबसे बड़ा वेपन हो। राइट, क्योंकि हम लोग को कभी ना कभी यहाँ से बाहर जाना ही जाना है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो एमबीए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, और जो वहां पे ऑलरेडी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो उन लोगों का हमारे पास फीडबैक आता है कि सर हमें कम्युनिकेशन सीखना है। तो मैं इस सारी चीजों को बता रहा हूँ कि आई मीन जितने भी आपके साथ में चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, या आप कह लो कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके आगे जो आने वाला जनरेशन होगा, वो भी आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। तो एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट, आप अगर बीइंग अ डैडी और बीइंग अ मॉम, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करते हो, उनके सपोर्ट के लिए भी, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होगा, और आप कहेंगे कि सर इतना लंबा मत जाइए, अभी हमें ही ज़रूरत है, आगे आने वाले लोगों को ज़रूरत है कि नहीं है, ये बात की चर्चा है। तो लेट्स बी बिगिन गाइस, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। और आज हम लोग देखते हैं कि तीसरा दिन हम लोगों का हो चुका था। आई हैव जस्ट गिवन यू वन मोर एक्स्ट्रा डे रिवीजन के लिए। तो ये सब वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। यहाँ पहला दिन इंट्रोडक्शन, डे 1 में हम लोगों ने टेंसेस भी सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जिसको नीडलेस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि समझने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू एक्सप्लेन, नीडलेस टू से। एंड रिप ऑफ के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया। इसका मतलब होता है लूटना, बेवकूफ बनाना। देखिए, हम आप लोगों को रिवाइज भी कराते जा रहे हैं डे 1 से, मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपका डे 90 भी चल रहा होगा ना, 90वां दिन भी होगा ना, तो हम उसी चीजों को एक 5 मिनट में सारे चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि देखो डे 1 में क्या था, डे 2 में क्या था, सारी चीजों को, क्योंकि आप लोग इस चीजों से जुड़े। डे 2 में हम लोग आए थे प्रैक्टिस के लिए कि डे 2 में हमें प्रैक्टिस करना था। वो लड़का ऐसा क्यों सोचता हो, चलो डे 2 का हम लोग प्रैक्टिस देख लेते हैं। Why does that boy think so? John doesn't understand. I often go to Shimla, Delhi, whatever, and he sometimes come my home. About whom do I think? We don't know Marco at all. हम लोग मार्को को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। Which actors friends work with your father, with your dad? I often go his home. और you can say Amara often calls you. We have already discussed, ये प्रैक्टिस भी किया, आप लोग हर दिन कर भी रहे होगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि प्रैक्टिस हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस को जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आता है, और उसमें से एक कॉन्वर्सेशन के लिए मैंने पिक किया था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो, जिसपे हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, आई डोंट वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, डू आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, डू आई वॉन्ट, आई मीन डोंट आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, व्हाई डू आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, एंड व्हाई डू यू आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी। तो ये हम लोगों ने सारी चीजों को प्रैक्टिस किया था। तो इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिया था। मैं चाहता हूं कि तुम वहां ना जाओ। आई वॉन्ट यू नॉट टू गो देयर। इसको नेगेटिव में भी हम लोग देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां ना जाओ। आई वॉन्ट यू नॉट टू गो देयर। इसके बारे में भी आप लोग जान लो कि इसको हम लोग नेगेटिव में कैसे बताते हैं। जैसे मैं चाहता हूं तो आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूं तो आई डोंट वॉन्ट। इधर का तो नेगेटिव आप बना ले रहे हो, लेकिन तुम मुझसे बात करो या फिर तुम मुझसे ना बात करो। तो अगर दो तरह का है, कम टू द बोर्ड। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। ये आपने देख लिया। तो एक तो नेगेटिव इसका बन सकता है ना, कि मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता हूं। तो इसका तो आप नेगेटिव बना ले, तो आई डोंट वांट। लेकिन अगर ये वाला नेगेटिव यहाँ का हो गया, तो कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात ना करो। तो अगर आपको ऐसा आता है
कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात ना करो। तो एक नेगेटिव इधर भी हो सकता है, एक नेगेटिव इधर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात ना करो, राइट। तो आप इसको कैसे बनाओ? इसका तो नेगेटिव आप जानते हो कि आई डोंट वांट हो जाएगा। अगर हम इस पे आते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो, तो मैं लिखूंगा आई वांट यू टू टॉक टू मी। सभी लोग देख रहे होंगे, आई वांट यू टू टॉक टू मी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। अगर है कि तुम मुझसे बात ना करो, तो आई वांट यू, यहाँ पे जो टू लगाया है यहीं पे हम लगा देंगे नॉट टू। सिंपल सा है, आई वांट यू नॉट टू टॉक टू मी। तो इधर वाला नेगेटिव बन गया, और इधर वाला आप नेगेटिव जानते हो कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। तो आई वांट यू टू टॉक टू मी, आई वांट यू नॉट टू टॉक टू मी, राइट। आई वांट यू नॉट टू टॉक टू मी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। आई वांट यू टॉक टू मी, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। आई डोंट वांट यू टू टॉक टू मी। इधर का नेगेटिव में डोंट लगा देंगे, इधर का नेगेटिव में नॉट टू लगा, दैट्स इट, राइट। यही आपको प्रैक्टिस करना है, और दिन भर आप प्रैक्टिस कीजिए। आई वॉन्ट यू टू नॉट टू टॉक टू मी, यू वॉन्ट मी टू नॉट टू टॉक टू यू। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात ना करूं, तो कैसे बोलेंगे? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात ना करूं, यू वॉन्ट मी नॉट टू टॉक टू यू, यू वॉन्ट मी नॉट टू टॉक टू यू। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात ना करूं, तो इसको कैसे बोलेंगे? डोंट यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू, डोंट यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू, डोंट यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू। इसको 3 बार 4 बार आप लोग बोलिए तो, डोंट यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू, डोंट यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। डोंट यू वांट मी टू टॉक टू यू, डोंट यू वांट मी टू टॉक टू यू, डोंट यू वांट मी टू टॉक टू यू। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं? यही जनरली बोला जाता है, डोंट यू वांट मी टू टॉक टू यू। बोलो जल्दी, डोंट यू वांट मी टू टॉक टू यू, बोलते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट डे पे हम लोग don't you want डियर, आप लोगों का कॉन्वर्सेशन वाला जो सेशन था, उसको आप हम लोग को स्टार्ट करना है। तीसरे दिन हम लोग बताया था कि दूसरा और तीसरे दिन को जब हम लोगों ने कंबाइन किया था, तो इसमें से कुछ निकल करके आया था, और आज सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करना है अपने अपने आप को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन आदमी है जो अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला है। और ये हमने स्ट्रक्चर भी बता दिया था। तो अभी स्टार्ट करेंगे। शिवम, शिवम अनम्यूट योरसेल्फ। yes sir यस, अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करो उसी पैटर्न पे। जल्दी। सर वो वाला जो गुड मॉर्निंग एवरीवन उस पे सर हाँ हाँ हाँ, okay sir good morning everyone and welcome to my presentation first of all let me thank बोलो। first of all let me thank you all for coming here today let me start by saying just a few words about me about my own background my name is Shivam. What I did like to present to you today is cause of global warming. My talk is particularly relevant to those of you who does not understand how global warming affect our life. तैयारी अच्छा किया, लेकिन प्रैक्टिस से नहीं आया है, रीड करके कर रहा है ना शिवम? Yes sir. 10 रुपीज फाइन लगाऊंगा तुमको आज, ठीक है? 10 रुपीज फाइन है शिवम के लिए। बोलो लगा दूं या कल प्रैक्टिस के साथ में आओगे मंडे को? सर कल प्रैक्टिस के साथ करेंगे सर मंडे को। ऐसे नहीं बोलेगा शिवम, आंदे से समझ लो।
बेकार का यहाँ Yes. पे स्टैंड नहीं किया हुआ है, ठीक है। शिवम ऐसा गंदा लड़का नहीं है, इस तरीके से बोलेगा। शिवम बोलेगा गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टुडे, ऐसे बोलना है। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग जस्ट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माय ओन बैकग्राउंड। माय नेम इज शिवम कुमार। व्हाट वुड लाइक टू, व्हाट वुड है वहां पे, व्हाट वुड, व्हाट हैड नहीं है, डिड नहीं है। व्हाट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू टुडे इज, जो भी आपका वहां पे है subjects. My talk is particularly relevant to those of you, अब जो जानता है या नहीं जानता है या क्यों कुछ भी relevant है वहां पे बोल सकते हैं। My talk is particularly relevant for those of you who are very interested to listen me, जो बहुत ही interested है मुझे सुनने के लिए, बेताब है। शिवम नेक्स्ट टाइम, चलो नेक्स्ट आइए आकाश। यस सर। सर या फर्स्ट डे जो बोले थे इंट्रोडक्शन देने के लिए वो वाला, या फिर अभी नहीं, जो जो हमने स्क्रीन। अभी फर्स्ट डे, क्या यार वीडियोस भी मैं सेंड कर रहा हूँ, तुम देख नहीं रहे हो क्या? सर वो मैं सेकेंड डे, ये थर्ड डे हमें क्या हुआ नेम था सर एक्सक्यूज नहीं चाहिए। डे 1, डे 2, डे 3 सबका वीडियो जा रहा है। अब नहीं बोल सकते हो कि सेकंड डे नहीं आया था, थर्ड डे नहीं आया था। सर किस चीज पे, टेलीग्राम पे? हाँ टेलीग्राम पे। तुम नहीं हो क्या मैंने टेलीग्राम पे? नहीं सर। तुम टेलीग्राम पे नहीं हो? नहीं सर, वो तो पहले वाला में था सर, इस टाइम। पहले वाला अभी में इस था। बार पहले जो अच्छा क्लास चल रही थी ना सर, सेकेंड वाला, वो उसमें था, इस अच्छा बार ठीक नहीं है, हुआ तो बट। तुम एक काम करो, यस प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी एक चैनल है यस। मेरा, इंग्लिश वाला हाँ अलग। एक है हाँ। प्रोजोन एडुकेट, एक है प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी। स्पोकन वाले लोगों के लिए एकदम अलग ही बना है, क्योंकि वीडियो ओके उसी पे अपलोड होकर के दिख सकता है। तो उस पे जाओ प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी पे, सारे लोग 1 2 3 डे 1 डे 2 डे 3 कर करके अपलोड हो रहा है, उस पे जाके देखो। चलिए मिस, हाँ इखलाक स्टार्ट कीजिए अपना प्रेजेंटेशन। Sir, just wait 2 minutes. यस After 2 minutes, sir. ओके, आफ्टर 2 मिनट्स, ओके फाइन। सानिया, Yes, sir. सानिया बोलिए। Good morning, everyone, and welcome to my presentation. First of all, let me thank you all for coming here today. Let me अरे थोड़ा सा एनर्जी ला सानिया, बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टुडे। पढ़ना नहीं है बेटा, Yes. पढ़ना नहीं है। तुम लोग कल की टीचर बनने वाली हो, दूसरे को पढ़ाओगी, ऐसे पढ़ाओगी? कैसे बनेगा हम लोग का मिशन बिहार को पढ़ाने का? 2030 तक सभी को इंग्लिश बोलवाना है, तो हमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट को खड़ा करना पड़ेगा मेरे सपोर्ट में। अकेले मेरे में दम नहीं है, नहीं कर पाऊंगा अकेले, तुम लोग का साथ चाहिए होगा। बोलो फिर से ऐसे, गुड मॉर्निंग का मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तो घर में हो, शर्माने का क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टुडे। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग जस्ट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माय ओन बैकग्राउंड। माय नेम इज सानिया। चलिए बोलिए, सिखा दिया, आज सब लोग सीख गए होंगे बोलना। good morning, everyone, and welcome to my presentation. First of all, let me thank you all for coming here today. Let me start by saying just a few words about my own background. My name is Sanya. What I would like to present you today is devastating effects of social media. My talk is particularly relevant to those of you who doesn't know, understand the effects of रीड social कर रही है media. ना बेटा, रीड कर रही है ना तू, Yes, sir. रीड कर रही है ना, सच सच बताना। Yes, sir. प्रैक्टिस नहीं की ना एक दिन में? प्रैक्टिस कर लेती एक दिन में। क्या था, 3 से 4 लाइन ही थी। एक 4-5 लाइन मिल जाता तो तुम प्रैक्टिस कर करके अगर के स्टैंड हो जाओगे कहीं पोडियम पे, तो तुमको ऐसे बोलोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ बोला है।
हमने प्रैक्टिस के लिए कल का टाइम दिया था तुम लोगों को 40 मिनट्स। ओहो सर टेलीग्राम पे तो मिल नहीं रहा सर वो आपका चैनल। हमने यूट्यूब पे बोला है आकाश, ओके सर। प्रोजोन इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब पे है और टेलीग्राम पे हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप जुड़ जाइएगा। चलिए सुभाष, चलो बेटा मेहनत करो थोड़ा सा, बोलो, बोल पाओगे बोलो। Yes, sir. हम्म Good morning, बोलो। everyone, and welcome to my presentation. First of all, let me thank you all for coming here today. I'm started by saying just a few words about our background. रीड My कर name रहा is है ना, Subhash रीड Kumar. I रीड, would like presentation. मैसेज पढ़ रहा है क्या? No, sir. सब पैसेज पढ़ के आए हो? बोला था इस पे प्रैक्टिस, इसको याद कर लो तुम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशंस। First of all, let me thank you all for coming here today. First of all, let me thank you all for coming here today. First of all, thank you. अब कुछ भी तुम लोग इस तरीके से अगर बोलोगे पढ़ करके तो मुझे तो समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। First of all, let me thank, अब ना हम सिखाएंगे आगे कि first of all, let me के बाद में हम लोग क्या बोलेंगे? First of all, let me thank you. Let me को हम लोग let me thank you. Let me thank you all. Let me thank you all for coming here today. Today नहीं, today. तब ना हम लोग अमेरिकन थोड़ा सा एक्सेंट को अडॉप्ट करेंगे ना। हमें करना है तो मिशन है, अब मिशन के आप हैं, आप हिस्से हैं, आप मेंबर हैं, आप सब लोग मेंबर हैं इसके, और आपके पे जिम्मेदारी है इस चीजों की। नहीं करेंगे तो थोड़ा दुख होगा। आप नहीं रहेंगे मेंबर, कोई और रहेगा, लेकिन रहेगा। 2030 का मिशन कामयाब होगा, आपको सिखाएंगे हम, ठीक है? कल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कल का फिर से हम टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, पूरा प्रैक्टिस करके हमको एकदम ऐसे ही बोलना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशंस। First of all, let me thank you all for coming here today. Let me start by saying just a few words about my own background. My name is Subhash Kumar. What I'd like to present you today is, अब जो आपको वहां पे बोलना है, is global warming, is catastrophe, is disaster, is economic problem, जितने भी बोलना है। My talk is particularly relevant to those of you who understand me, who likes me. You can just speak like that one. You just be the part of our mission 2030. चलो रे बाबा, आगे बढ़ते हैं। और कौन है? कोई? शिवानी? Are you Yes, there? sir. Shivani? Yeah. Yes, speak. sir. Good morning, everyone, and welcome to my presentation. First Very of good, all, let beta. me thank you all for coming here today. Let me start by saying just a few words about my own background. My name is Shivani. What I would like to present to you today is effect of poverty. My talk is particularly relevant to those of you who doesn't understand the effect of poverty. Exactly. Poverty नहीं बेटा, poverty. क्या बोलेंगे? Poverty. Poverty. गरीबी को बता दियो ना तुम। बोलो। Yes, sir. गरीबी ना? Yes, sir. हाँ, इसको लिखते हैं poverty, गरीबी, है ना? सभी लोग बोलेंगे poverty. Poverty का मतलब गरीबी, poverty, poverty. हाँ, poverty नहीं, poverty. आज जो नए लोग आए हैं, स्क्रीन शॉट आप लोग ले लो, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर ही जो मैंने दे रखा है आपको। नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन, उसी को आपको अपने नाम से और अपने जो भी आप वहां पे टॉपिक रखना चाहते हो उसको, मंडे संडे का आप लोगों के पास में टाइम है बेटा, इस चीजों को करके आना होगा। एकदम धीरे धीरे सिखा रहे हैं,
और रिप ऑफ का मतलब होता है लूटना, तो आप जान रहे हो कि डोंट रिप ऑफ मी, मुझे मत लूटो, है ना। उसको मैंने आप लोगों को आगे सिखाया है। चलिए, तो आगे का सेशन हम अब किससे पूछें, जल्दी बताइए, कौन आएगा, बोलिए। अखलाक आप आएंगे? चलिए, मैं आप सभी लोगों को टाइम दे रहा हूं कल का। आप सब लोग कल अपना तैयारी कर लोगे। मंडे के दिन सभी को इतना फाइन सुनाना ना, ये चीज एकदम याद कर लो, मन में बैठा लो, चलो याद कर लो। मैं बोलता हूँ याद कर लेना, ताकि आगे आने वाले जनरेशन को भी बता पाओगे कि देख बेटा, इस टाइप से हम लोग देते हैं, इस टाइप से हम लोगों को वेलकम करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा चीज हाथ पे लिख लेना या किसी कागज पे लिख लेना और पॉकेट में रख करके घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। लेकिन अब एक जिम्मेदारी वाला हरकत आप लोगों का होना चाहिए। एक जिम्मेदार वाला आदमी, नागरिक बनना चाहिए। एक थोड़ा सा छोटा सा जिम्मेदारी ना निभा पाओगे कैसे? तो तुम आप बस ये समझ लो कि अगर ये ना कर पाए ना, तो किसी अपने पड़ोस वाले को भी एक लफ्ज बोलने के लायक नहीं हो कि हाँ वो गलत काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप में सिर्फ और सिर्फ नियत यही है कि दूसरे को टोकते रहें, तो फिर सही कौन करेगा? सही ये हो रहा है, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। बहुत मिल जाएंगे आपको गलतियां दिखाने वाले, बताने वाले। देखो ये बहुत सारे न्यूज चैनल में कैसे चल रहा है, देखो देखो ये कैसे इंजीनियर, भ्रष्ट इंजीनियर, और ये वो, देख लीजिए। टॉप पे जाएंगे लोग, जो जिसके दूसरे के चीजों में खामियां निकालने वाले टॉप पे जाएंगे और बहुत मिलेंगे। सही करने में जिसको लगता है ना, उसकी स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, और वो जल्दी मिलते भी नहीं। ठीक है, तो आप सही करने वालों का हिस्सा बनिए, खामी नहीं निकालना है। कोई अगर गलत बोल रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आप उसमें खामी निकाल के हंसिएगा नहीं। इसलिए हंसिएगा उस वक्त क्योंकि आपके पास खुद नहीं होगा, और अगर उस वक्त जब होगा ना, तो आप उसमें खामी नहीं निकालिएगा और आप जाके बोलेगा देखो बच्चा ये गलत है, तू बोलेगा अच्छा हंस रहे हो कि कुछ और है, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे बोलोगे ना तो ये अच्छा लगेगा। तब वो जाकर के आपका बात हुई कि नहीं ये सही, ये तरीका सही होता है। कभी कभी करते क्या है कि सही तरीका क्या है कि आप किसी को टोकिए नहीं, खुद वैसा करके दिखाइए, तो उसको एहसास हो जाएगा कि नहीं हम गलत थे। ये बताया भी नहीं आदमी कि हाँ तुम गलत हो, लेकिन खुद करके दिखाया तो आदमी अडॉप्ट कर लिया नहीं ये सही। तो सभी लोगों को मैं आप लोगों को एक हिस्सा मानता हूं अपने इस मिशन का, और इस हिस्सा बन करके और भी इस चीजों को स्प्रेड करना हो सकता है कि आप कुछ और भी मुझे मतलब के कह सकते हैं कि हाँ सर ने जिम्मेदारी दे दी है, हाँ जिम्मेदारी दे दी है, इससे भला ही होगा, बुरा नहीं। तो सभी लोग एक टास्क को कर लीजिएगा। दूसरा, मेक फन, हम लोग देख लिया था, मेक फन मजाक उड़ाना। मैंने ये इसीलिए दिया था कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोई भी इंसान बोल देता है कि अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे, तो आप क्या बोलेगा? नो, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू। मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ मी, डोंट मेक फन ऑफ मी। मेरे साथ आप लोग रिपीट कर रहे होंगे, मुझे पूरा आशा है, एकदम बिल्कुल आप रिपीट कर रहे हो, क्योंकि आप लोग सभी अपना अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हो, नहीं तो जाके कुछ और काम कर रहे हो। तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? Why are you making fun of him? Why are you making fun of him? अरे यार, you are making fun of me. You are making fun of me. Yeah, I'm sure you are making fun of me. है ना? You are making fun of him. You are making fun of her. Hey, don't make fun of her. Don't make fun of her. Don't make fun of her. उसका मजाक मत उड़ाओ, है ना? हमें किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। We shouldn't make fun of anyone's compulsion. बहुत सही बात है। आप स्टैंड हो जो पोडियम पर, ये बोलो we shouldn't make fun of anyone's compulsion. किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Don't wear this, otherwise people will make fun of you. इसे मत पहनो, don't wear this, present indefinite से है। Otherwise, अन्यथा, otherwise का मतलब नहीं तो, अन्यथा तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। People will make fun of you, ये future indefinite से। क्या मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ? Am I making fun of him? क्या मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ? Am I making fun of him? ये आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस किया होगा। Sir, I want to ask something. Yeah. Sir, Yes, go. which is correct, first of all or firstly?
Firstly is the wrong, you can say it's a jargon, or you can say this is the false notions. Firstly is not the correct word. First is the word which is adverb, because or you can say this is also adjective. And firstly is the wrong, use of first. Secondly, you can say, but in spite of, saying instead of saying firstly, you can say first of all, or you can say directly, first, I just want to tell you. Getting my point? Otherwise, Okay, in sir. communication, most of the people speak like this ones. Firstly, I would like to say, no, not at all. First of all, or you can say first. Understood? I hope you get that. Yes, sir. आज का वर्ड है फंबल. फंबल का मतलब होता है टटोलना. आज मैं सिर्फ वर्ड दूंगा और उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे बेटा. ये हमारा आज का जो तीसरा दिन का है, ये तीसरा दिन है, प्रैक्टिस का नहीं है. ये तीसरा दिन क्लास का है. प्रैक्टिस का एक दिन बीच किया था. फिर हम आपको मंडे के दिन प्रैक्टिस प्लस क्लास दोनों कराएंगे. चौथा दिन हमारा होगा. जिसको जिसको क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दे या इस पे टेलीग्राम कर दे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, या फिर आप उस पे यूट्यूब पे भी जाके देखें. फंबल का मतलब होता है टटोलना. मैं अलमारी में से कुछ टटोल रहा हूं. मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूं. आई एम फंबलिंग समथिंग इन अलमीरा. आई एम फंबलिंग. व्हाट आर यू फंबलिंग? तुम क्या टटोल रहे हो? मतलब कि खोज रहे हो. व्हाट आर यू फंबलिंग मतलब होता क्या? खोजना का और भी मीनिंग होते हैं. फाइंडिंग होता है. फाइंड का मतलब होता है खोजना. तो आप टटोलना का मतलब कोई हाथ डाल करके ऐसे ऐसे खोजना. दिस इज कॉल्ड फंबल. राइट ना? घबराहट में, बेचैनी में कुछ चीजों को खोज रहा है. तो व्हाट आर यू फंबलिंग? तुम क्या खोज रहे हो? इसको एकदम बोलेंगे. फंबल का यूज कीजिएगा अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में. या यार करना स्टार्ट कर दो. दूसरे का मत देखो तो दूसरा क्या कर रहा है, तुम करना स्टार्ट करो. पील ऑफ. पील ऑफ का मतलब होता है छिलका उतारना. ठीक है ना? पील ऑफ. सीता आलू छील रही है, तो सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटोज. पोटैटोज का मतलब आलू छिलना है ना. राहुल जो है वो आम छिल रहा है, तो राहुल इज पीलिंग ऑफ मैंगो. राइट. द थर्ड इज व्हाट? तीसरा क्या है? लाइक एनीथिंग. लाइक एनीथिंग का मतलब बुरी तरह. वो बुरी तरह मेहनत कर रहा है. ही इज वर्किंग हार्ड लाइक एनीथिंग. ये एक फ्रेज है. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक एनीथिंग का मतलब बुरी तरह ही होता है. मतलब कि पागल की तरह वो कुछ भी हद पार कर सकता है. लाइक एनीथिंग. I just do this like anything. I'll come there like anything. मैं बुरी तरह मतलब पूरी बुरी तरह you can say कह सकते हो. वो बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा. He fought like anything. मतलब बहुत जबरदस्त बुरी तरीके से. ये तीन वर्ड आपको दे रहे हैं. तीन वर्ड आपको करना है. पहला फंबल है और पील ऑफ है एंड लाइक एनीथिंग. अगर हम लोग बात करते हैं बैक में जाकर के, तो हमारे पास में एक वर्ड आता है रिप ऑफ, मतलब लूटना और बेवकूफ बनाना, है ना. वेजिटेबल सेलर वाज रिपिंग ऑफ मी. और पील ऑफ का मतलब होता है छिलका उतारना, है ना. एंड वेजिटेबल सेलर वाज पीलिंग ऑफ मैंगो. राइट ना. वेजिटेबल सेलर वाज रिपिंग मी ऑफ एंड पीलिंग ऑफ मैंगोज. राइट. तो रिपिंग मी ऑफ मतलब लूट रहा था, बेवकूफ बना रहा था, और आम का छिलका उतार रहा था. राइट. So you can say या पोटैटो का छिलका उतार रहा था. Actually, you know what happened? Vegetable seller that time peeling off potatoes, and at that particular time he was ripping me off. अब वो मुझे बेवकूफ बना रहा था. तो इस टाइप से आप you can just use these words. तो डे 1 में जो हम लोगों ने सीखा था, डे 2 में हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया और कुछ सेंटेंसेस भी दिए, और यहाँ पर हमारे पास में मेक फन भी था. एंड आज हम लोगों ने देखा है वर्ड ऑफ द डे में फंबल, पील ऑफ एंड लाइक एनीथिंग. और हमारे पास कम टू नो, हमारे पास काफी टाइम कम है. बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग इसको मंडे के दिन मैं पूछूंगा आप लोगों से. मुझे पता चला है कि तुम आ रहे हो. आई हैव कम टू नो दैट यू आर कमिंग. बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा, वोकैबुलरी देखिएगा, और जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए बताया है डियर, बस उतना काम कर लीजिएगा. संडे पूरा का पूरा वैकेंट है. प्रैक्टिस करना तुम्हें को है. यू आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. यू आर द बेस्ट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रूव योरसेल्फ.
आज का क्लास इतना ही तक। किसी को भी समस्या होगी